होटल ताज पैलेस के रेस्टोरेंट शामियाना में सिद्धांत और आराध्या बैठे अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, इस बात से अनजान कि चंद पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सिद्धांत आराध्या से कह रहा था, आराध्या, मैं कल अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुमने अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात कर ली है ना? हाँ सिद्धांत, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है। वो दोनों तैयार हैं हमारी शादी के लिए। बस तुम कल जल्दी से अपने मम्मी पापा को लेकर आओ मेरे हाथ मांगने। दोनों अपने भविष्य के सपने संजोने में इतने खुश थे कि उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अभी 1 साल पहले ही दोनों मिले थे। मुंबई लोकल से दोनों अक्सर बांद्रा से अपने घर मलाड और बोरीवली जाते थे। सिद्धांत मलाड का रहने वाला था और आराध्या बोरीवली की। मुंबई लोकल के एक ही डिब्बे में सालों से सफर करते करते दोनों में दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। बांद्रा से बोरीवली स्टेशन के बीच में मलाड स्टेशन आता है। पर सिद्धांत अक्सर आराध्या से बातें करते करते बोरीवली चला जाता था और फिर अगली लोकल पकड़ के मलाड वापस आता था। अब वो ऐसा जानबूझ के करता था या सच में आराध्या से बात करने में वो मलाड पे उतरना भूल जाता था, ये बात उसने आराध्या को कभी नहीं बताई। और दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ बातें करते अपना सफर करते रहे। एक दिन बांद्रा से वापस जाते हुए सिद्धांत ने आराध्या को अपने प्यार का इजहार किया। वो, आराध्या, मुझे कुछ कहना है तुमसे। तभी आराध्या भी बोल पड़ी, मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। अच्छा तो पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुमने बात शुरू की है तो पहले तुम बोलो। अरे यार, कह रहा हूं ना कि पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, हम दोनों तुम करते रहेंगे। इससे अच्छा है हम दोनों अपनी बात एक साथ बोल देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं 1 से 3 की गिनती गिनती हूँ। जैसे ही 3 की गिनती पूरी होगी हम दोनों एक साथ अपनी अपनी बात बोलेंगे। ओके। आराध्या ने गिनती चालू की और 3 की गिनती होते ही दोनों ने एक साथ एक दूसरे को अंग्रेजी के वो 3 जादुई शब्द बोले जिसे सुन शायद हर प्रेमी जोड़े के मन में हजारों सितार बज उठते हैं, जिसे सुनना और बोलना प्रेमियों के लिए किसी मंत्रोच्चारण से कम नहीं। आई लव यू, ये 3 शब्द होते भी बहुत प्यारे हैं। इनमें प्यार का वो एहसास छुपा होता है जिसके पीछे ये पूरी कायनात भाग रही है। और सिद्धांत और आराध्या तो प्यार के वो पंछी थे जिन्होंने इस एहसास को जीना शुरू ही किया था। 26
26/11/2007 को दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था और आज ठीक 1 साल बाद 26/11/2008 को अपने प्यार की पहली एनिवर्सरी पे दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के आगे के सफर के सपने सजा रहे थे कि तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। पूछने पर पता चला कि होटल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है। ये सुनते ही आराध्या और सिद्धांत भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लॉबी की तरफ भागे कि तभी एक गोली तीर की तरह आई और आराध्या के सीने को चीरती हुई पार हो गई और आराध्या ने वहीं दम तोड़ दिया। ये देख सिद्धांत के होश उड़ गए। और वो जोर जोर से आराध्या का नाम लेकर चिल्लाने लगा कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे कमरे की तरफ खींच लिया और सिद्धांत सदमे से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के वार्ड में था और इस घटना को घटे हुए 4 दिन हो चुके थे। होश में आते ही सिद्धांत होटल ताज पैलेस की तरफ भागा, पागलों की तरह आराध्या का नाम लेते हुए। वहां पहुंच उसे आराध्या के माँ बाप मिले, जिन्होंने उसे बताया कि उस हादसे में आराध्या की जान चली गई। ये सुन सिद्धांत टूट गया। इस बात को आज 13 साल हो गए हैं, पर सिद्धांत के लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। यूं तो अपने परिवार को पालने के लिए वो काम कर रहा है, पर वो चलती फिरती जिंदा लाश से कम नहीं। 26/11 की उस काली रात उन दरिंदों ने जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। उन्हीं में से एक जिंदगी, या यूं कहूं एक प्यार भरा दिल, उनकी वजह से हमेशा के लिए खाली रह गया।